हेलो दोस्तों, अशोक स्मार्ट टेक्निकल में आपका एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो दोस्तों हमारा रहने वाला नेटवर्क सेक्शन पर। नेटवर्क सेक्शन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, कैसे कहाँ हमारे वोल्टेज बनेंगे, कहाँ कितना जीआर आना चाहिए और कहाँ पर बीपीएच बनना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से बने रहेंगे और क्योंकि इसमें स्लो नेटवर्क से लेके सारी चीजें बताने वाले हैं। तो कभी भी आपके फोन में अगर स्लो नेटवर्क आ रहा है या फिर आपका नेटवर्क नहीं बन रहा है तो हम किस तरीके से बनाएंगे और कहाँ कहाँ वोल्टेज बनने चाहिए और कहाँ पर वोल्टेज एक्टिव वोल्टेज बनने चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीजें इस आईसी के अंदर मिलने वाली हैं और सारी आईसीयू के अंदर मिलने वाली कि कौन सी आईसी पर कितना वोल्टेज बनना चाहिए, किस पर कितना वोल्टेज नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम। तो बेसिकली कभी भी आपके पास फोन आता है जिसमें नेटवर्क नहीं बनता, उस कंडीशन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसका IMI नंबर चेक करना होता है। IMI नंबर को क्या होना है, चेक करना होता है। चेक करने के लिए स्टार हैश और 06 हैश जैसे ही डालते हैं तो इस फोन में क्या मिल जाना चाहिए, IMI नंबर में। ठीक है, अगर IMI नंबर मिल जाता है तो आपको सॉफ्टवेयर करने की जरूरत नहीं है या फिर आईसी चेंज करने की अभी तक जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई कंडीशनों में हमें आईसी को चेंज करना पड़ता है जिसमें बेस बैंड वाला मामला होता है। ठीक है, फर्स्ट आप क्या करेंगे, IMI नंबर चेक करेंगे। दूसरा उसका बेस बैंड चेक करेंगे। बेस बैंड के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ता है, ठीक है, और उसका बेस बैंड वर्नर चेक करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगर ये दोनों मिल रहे हैं तो अब आपको हार्डवेयर करने की जरूरत है और हार्डवेयर को चेक करने की जरूरत है। ठीक है, कंडीशन क्या बनेगी, नो सर्विस, नंबर 2 इमरजेंसी कॉल, नंबर 3 कॉल इन, इस तरीके से स्लो नेटवर्क, क्योंकि स्लो नेटवर्क का सबसे ज्यादा इशू है। नेटवर्क बनते तो हैं लेकिन कम बनते। ठीक है, इस कंडीशन में हमें किस तरीके से रिपेयर करना चाहिए कि पहले तो समझेंगे हम बेसिक कि अगर आपके फोन में स्लो नेटवर्क बन रहा है तो उसको कैसे रिपेयर करें। ठीक है, क्योंकि आमतौर पर यही होता है कि मार्केट पर जाते हैं या नेटवर्क एरिया में जाते हैं लोग, तब नेटवर्क बन जाता है और जैसे ही वहां से बाहर आए आपका नेटवर्क कम हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखेंगे यहाँ पर हमने एक पैड बनाए हैं और ये है एंटीना टिप्स। क्या है, एंटीना टिप्स। तो हर एक तुमको मिलेगा, हर एक फोन में एंटीना टिप्स मिलता है, कुछ 3 प्रकार का रहेगा, नीचे के हिस्से में रहता है। ठीक है, इस तरीके से ये बना रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे एंटीना टिप्स पर जाएंगे तो एक जो हमारी लाइन है बीच वाली जिसको बोलते हैं GSM के नाम से, और यहाँ पर लगी हुई है क्या, कॉइल लगी होती है। इन कॉइलों को चेक करना है, ट्रेस करना है कहां तक, इस एंटीना टिप्स पर। सबसे पहले एंटीना टिप्स पर आपको चेक करना है, इस पर क्या आनी चाहिए, बीप आनी चाहिए। यहां से लेकर यहां तक क्या मिलनी चाहिए आपको, बीप मिलनी चाहिए, कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूटी मिल रही है तो यहां तक की लाइन क्या होती है, ओके होती है, पहली चीज। ठीक है, स्लो नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि अगर स्लो नेटवर्क आपका नहीं बन रहा तो यहां से लेकर के इस कॉइल से लेके यहाँ पर एक कॉइल, यहाँ पर रजिस्टर, इन सभी में क्या चेक कर लेना, इनकी कंटिन्यूटी चेक कर लेना। ठीक है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, मल्टीमीटर का जो है रेड टॉप आप इस टिप्स पर रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो लगी हुई इनके लाइनों में क्या कॉइल है, इन पर आपको बीप की साउंड मिलनी चाहिए। अगर बीप की साउंड मिल रही है तो मतलब इनकी लाइन ओके है। ठीक है, जैसे ही एंटीना के बाद आपको फिर एक कॉइल मिल जाती है, एक और कॉइल मिल जाती है, ये जाती है सीधा हमारी 2G आईसी के लिए। किसकी, 2G आईसी के 20 नंबर की पिन पर जाके एंट्री करती है, समझ रहा। तो अगर कभी भी स्लो नेटवर्क आता है तो सबसे पहला काम है आपको उसके टिप्स से लेके 2G आईसी तक की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है, 100% आपका कोई ना कोई कॉइल ओपन हो जाती है या फिर क्या है, एंटीना यहां से क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिस कंडीशन में ये प्रॉब्लम बनती है स्लो नेटवर्क की। ठीक, तो कभी भी नेटवर्क स्लो आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके टिप्स और उसके लाइन में लगे हुए कॉइले और रजिस्टर जो भी है क्या करेंगे, उनको चेक करेंगे कि कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं। स्लो नेटवर्क में 100% आपका यहीं से प्रॉब्लम बनता है। चलिए ठीक है, अब रही बात क्या है,
2G IC क्या करवाई आपको? इन करवा दी, 22 नंबर के पिन से इन करवाती है। एक प्रकार की माने तो ये एक क्या है, मेन पावर हाउस की पावर आईसी है। इसी से 2G, इसी से 3G, इसी से 4G। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ये लोडेड आईसी है, समझ रहे हो ना। अगर ये आपकी वर्क नहीं करेगा तो ना तो 4G ना तो 3G कुछ भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब इसको चालू होने के लिए, एक्टिव होने के लिए कौन कौन से वोल्टेज बनने चाहिए सबसे पहले ये जानेंगे। तो दो वोल्टेज इसके बनते हैं हमारे, सबसे पहले 1 और 2, यहां से और यहां से, ठीक है। यहां से नोच कट पॉइंट हुआ, नोच कट पॉइंट से 1 और 2 नंबर की पिन, 2 और 3 नंबर की पिन से हमारा VIO वोल्टेज निकलता। क्या? VIO वोल्टेज। VIO वोल्टेज होता है 1.2 वोल्ट से 1.8 वोल्ट तक, ठीक है। अब आपको ये वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे किसमें? यहां पर 2 और 3 नंबर के पिन से निकला हुआ, कहां पर? WTR IC के पास 1.8 वोल्ट है, ठीक है। यहां पर भी चेक कर लेंगे, यहां पर भी मिल जाएगा और यहां पर भी मिल जाएगा। इस आईसी को एक्टिव होने के लिए ये दो वोल्टेज चाहिए एक्टिव वोल्टेज, ठीक है। अब इस आईसी को चलने के लिए एक और वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो है बीपीएच। आप सभी लोग जानते हैं बिना बीपीएच के कोई भी आईसी हमारी नहीं चलती। तो इसमें क्या है, एक बीपीएच के लिए मिलेगी 9 और 10 नंबर की पिन से बीपीएच पावर में निकलता है। इस कॉइल के थ्रू, अगर कॉइल है तो कॉइल, अगर रजिस्टर है तो फिर आपका रजिस्टर, ठीक है। 0 ओम्स का कई बार रजिस्टर लगा होता है, उसके वजह से बीपीएच नहीं मिल पाती ओपन होने की वजह से, तब भी इस कंडीशन में आपका नेटवर्क नहीं बनता, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, यहां पर एक 4G आईसी है। 4G आईसी पर यहां पर 1 2 3 6 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15, ठीक है। 15 लेग्स एंड 6 लेग, ठीक है। 6 लेग, 6 लेग की आईसी होती है हमारी, सामने सामने से, और इधर इधर से कितने? 15 पिन की होती है, ठीक है। हाँ, अब इसको एक्टिव होने के लिए आपको 4G सिम के लिए एक इसमें भी वोल्टेज चाहिए होता है, कौन सा? बीपीएच पावर का, और ये आपको मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर के पिन से आपको बीपीएच मिलेगा। इसको भी चलने के लिए 3.7 वोल्ट चाहिए। अगर ये वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा तब भी आपका नेटवर्क काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको भी आपको चेक करना है कि हमारा फोन में बीपीएच बन रहा है कि नहीं। अब ये बीपीएच किस कंडीशन में चेक करेंगे, कब चेक करेंगे, वो अभी हम बताने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसका मैटर अलग है, ठीक है। 4G आईसी का मैटर क्या है हमारा? अलग है। ये हमारी क्या है? लंबी वाली 4G आईसी, ठीक है। और इस कंडीशन में जब इसको चेक किया जाता है जब हमारे 4G नेटवर्क नहीं बनते ओनली। कई बार क्या होता है 2G 3G बनते हैं लेकिन 4G नेटवर्क नहीं बनता, उस दौरान हमको ये वोल्टेज चेक करना अनिवार्य होता है, ठीक है। चलिए देखेंगे, यहाँ पर कैपेसिटर लगे हुए हैं और ये कैपेसिटर हमारे जो है पावर आईसी से WTR आईसी को जाते हैं। अब मेन केले आपका यहीं से होता है WTR आईसी के पास, कि आपने बेसिक सब जगह पर चेक कर लिया, आपकी ना ही लाइन कोई ब्रीक है ना ही कुछ, और IMI एंड बेसबैंड बना हुआ है, बट क्या है, नेटवर्क नहीं आ रहा। उस कंडीशन में हमें दो वोल्टेज चेक करने होते हैं पावर आईसी के पास के, सॉरी WTR आईसी के पास कैपेसिटर में चेक करने पड़ते हैं। कितने? 1.8 वोल्ट और 1.0 वोल्ट, यानी कि 1 पॉइंट वोल्ट, समझ रहे हो ना। अब ये वोल्टेज आपको मिलने तो चाहिए, किस कंडीशन में मिलने चाहिए, कब मिलने चाहिए, आप सबसे पहले इसको समझेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन रोल सिर्फ यहाँ पर WTR का होने वाला है, क्योंकि ये जो वोल्टेज होते हैं ना, ये वोल्टेज अप एंड डाउन होते हैं, कम ज्यादा होते हैं,
कई बार फ्लेक्सिबल होते हैं यानी कि रुक जाते हैं। तो समझना इस चीज को कि कब रुकते हैं कब चलते हैं, ठीक है। तो जब भी इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, फोन आपका ऑन होना चाहिए और सिम लगी होनी चाहिए। पहली चीज, फोन ऑन होना चाहिए, सिम लगी होनी चाहिए और फोन में डिस्प्ले दिखनी चाहिए, समझ रहे ना, फोन में डिस्प्ले दिखनी चाहिए। इस कंडीशन में तुमको क्या है, ये दो वोल्टेज चेक करने, कौन कौन से, 1.8 वोल्ट और 1.0 वोल्टेज, समझ रहे ना। अब ये वोल्टेज जब भी बनेंगे तो ये वोल्टेज आपको अप एंड डाउन में मिलने चाहिए, कम ज्यादा। बात की जाए 1.8 वोल्ट है तो 1.7, 1.6, 1.2 वोल्ट, समझ रहे ना। इस तरीके 0.9 एंड 0.4 इस तरीके से कम होता चला जाना चाहिए और इसके बाद फिर अप कर देना चाहिए, मतलब ज्यादा कर देना चाहिए, 5, 6, 7, 8, 9 फिर ऐसे करके 1.8। तो ये कंडीशन में आपका ओके कहलाती है, ऐसी की ओके है। अगर यहीं पर कहीं पर यहाँ पर स्टक हो जाता है, कहीं पर भी स्टक हो जाए, समझ लेना कि मान लीजिएगा यहाँ पर आया तो वोल्टेज लेकिन 1.8 पर स्टक है, तो समझ लेना हमारा खेल किसका है, WTR IC का। अब WTR IC को आप रिवॉल्व करें या फिर रिप्लेस करें, ठीक है। अब आपको एक वोल्टेज और चेक कर लेना, ये वोल्टेज आके थोड़ी देर चलना चाहिए फिर रुक जाना चाहिए, कम ज्यादा होना चाहिए ये भी, ठीक है। इस दौरान ये भी एक्टिव वोल्टेज रहते हैं, अप एंड डाउन रहते हैं, समझ रहे ना, ये रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। 0.9 वोल्टेज हो सकते हैं इस तरीके से, 0.8 हो सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। एक जगह स्टेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि अप एंड डाउन होना चाहिए, कम और ज्यादा। अगर कभी भी एक जगह पर रुक जाए तब हमें क्या है, WTR IC को रिवॉल्व एंड रिप्लेस करना होता है, समझ रहे हो ना बात को। तो चलिए ठीक है, यहां पर देखेंगे और इससे एक और BPH मिलता है हमारा, BQ IC हो या PM IC हो, समझ सकते हो। BQ एंड PM मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि कई बार BQ IC भी देता है तो BQ IC से हमारा BPH मिल जाता है और उसी में कई बार सेकेंडरी पावर IC भी दे देता है जिसमें चार्जिंग IC के रूप में वो भी होती है, इसलिए मैंने दोनों को बनाया है। लेकिन BPH आपको दोनों जगह से मिल जाएगा, चाहे वो BQ IC से मिले या पावर IC सेकेंडरी पावर IC से मिले। तो BPH कितना बनेगा, 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्टेज। अब ये मिलना बहुत जरूरी है नेटवर्क बनने के लिए, अगर ये वोल्टेज भी नहीं बनेंगे तब भी आपका नेटवर्क नहीं बनेगा, ठीक है। लास्ट में एक रिक्वायरमेंट होती है हमारी CPU जिसको किसको, PM को रिक्वायरमेंट भेजता है भैया कि अब आप एक्टिव होइए, समझ रहे ना। जैसे कि आप सिम डालते हैं तो क्या है, CPU संदेश भेजता है पावर IC को, ठीक है, और पावर IC इसको क्या करती है, WTR के वोल्टेज को एक्टिव करती है जिससे हमारे फोन में नेटवर्क बनते हैं, समझ रहे हो ना। तो चलिए अब हम आपको दिखाने वाले हैं स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से हमारे जो है नेटवर्क स्कीमेटिक डायग्राम से हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर किसी के फोन में 2G बन रहा है, मान के चलिएगा 4G नेटवर्क नहीं आ रहा, 2G कैसे जानेंगे कि 2G बन रहा है कि नहीं, उस दौरान आपको सर्चिंग में जाना है, मैन्युअली सर्च करेंगे, 2G 3G 4G का ऑप्शन आता है तो आप 2G में सिलेक्ट करवा लेना, 3G में सिलेक्ट करवा लेना, ठीक है। हाँ, जैसे सिलेक्ट करवाएंगे उस दौरान आपका अगर नेटवर्क बन गया तो समझ लेना क्या है, हमारी 2G 3G IC वर्क कर रही है। कौन सी IC वर्क नहीं कर रही, 4G। और 4G में जाकर के सिर्फ इसको आपको एक बार चेक कर लेना है कि ये हमारे जो है BPH पावर बन रहे हैं कि नहीं, आपको 100% नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एक और जाता है और यहाँ पर एक होती है हमारी फिल्टर IC, कौन सी, फिल्टर IC, और ये हमारी फिल्टर IC से होते हुए 28 नंबर के पिन से इन करता है, ठीक है। हाँ, तो ये 28 नंबर पर भी जाकर के आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि फिल्टर IC हमारी वर्क कर रही है कि नहीं, ठीक है। अगर ये कर रही है तब हमको ओनली क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। और बता दें आपको, कभी भी मैक्सिमम रिपेयरिंग के टाइम में अगर 4G नेटवर्क नहीं बन रहा तो 4G IC को ही चेंज करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, आप रिवॉल्व भी करके देख सकते हैं, नहीं तो फिर चेंज करेंगे 100% नेटवर्क आपका आएगा, ठीक है। तो समझ में आई बात आपको। तो नेटवर्क अभी कभी हमारे नहीं बनते तो क्या क्या करेंगे, पहले तो हम स्लो नेटवर्क चेक करेंगे, फिर क्या है, ये एक RX-TX केबल होती है, आपको मालूम है, नीचे एंटीना पैड से RX-TX केबल की लाइन को हम चेक करेंगे कि हमारी जो है एंटीना जहां टिप्स होते हैं, एंटीना टिप से
कहां पर, RxTS केबल जाती है ना लंबी वाली, ऐसे जो तार होती है इस तरीके से जो नीचे सब बोर्ड से लेके मेन बोर्ड को जाती है, ठीक है। उस दौरान भी आपको उसकी बीप चेक करनी है, साउंड चेक करनी है, मल्टीमीटर से चेक कर लेना कि हमारी जो है वायर RxTS केबल, रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग केबल हमारी खराब तो नहीं हो गई, समझ रहे ना। उस दौरान मल्टीमीटर को आपको डायोड मोड में रखना है और दोनों को बीच में लगा करके चेक कर लेना, अगर साउंड आ रही है तो हमारी केबल ठीक है, ठीक है। उससे भी हमारा नेटवर्क नहीं बनता। तो अब यहां से लेके आपको यहां पर जाना है, 2G पहले चेक करना है, फिर आपको दो वोल्टेज यहाँ पर चेक कर लेना है WTR IC के पास, वो वोल्टेज अप एंड डाउन में होने चाहिए, फोन एक्टिव मोड में होना चाहिए, चालू होना चाहिए, डिस्प्ले ऑन होनी चाहिए, 1.8 अप एंड डाउन होना चाहिए, एक जगह पर स्टेबल नहीं होगा। अगर स्टेबल हो गया तब फिर क्या है, नेटवर्क नहीं बनेगा, तब क्या करेंगे, WTR IC को चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बताने वाले हैं सिर्फ आपको WTR IC से ही रिक्वायरमेंट की कौन कौन सी IC चेंज करना है, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन काफी बड़ा होता है, समझना इतना आसान नहीं। सबसे पहले बेसिकली जाएंगे उसका IMI नंबर, फिर बेस बैंड, अगर ये दोनों सही हैं तब हम हार्डवेयर में काम करेंगे। हार्डवेयर में काम करने से पहले सबसे पहले आपको इन एंटीना से लेके 2G IC तक आपको चेक करना है। कौन सी IC तक, 2G IC तक कि हमारी ये कनेक्टिविटी मिल रही कि नहीं। फिर इसके दो वोल्टेज आपको चेक कर लेना है, कौन से, VIO वोल्टेज 1.8 एंड 1.0 वोल्टेज ये बन रहे हैं कि नहीं, ये इस IC को चलने के लिए होते हैं, समझ रहे हो। ये वोल्टेज मिल गया, अब आपको WTR IC के पास दो वोल्टेज चेक कर लेने, 1.8 1.0, अगर ये मिल रहे हैं तो ये IC वर्क कर रही है। अगर ये स्टेबल है या कम ज्यादा है या 0 तक आकर रुक गया या 1.8 पर रुक गया, क्योंकि फ्लक्चुएशन होते हैं, तब हम इसको क्या है, चेंज करेंगे, ठीक है। या तो फिर रिवॉल्व करके भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम सभी बोर्डों में मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस ही करते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये PMI के वोल्टेज होते हैं हमारे, जो WTR को प्रोवाइड करवाती है। इस तरीके से हमारा ये नेटवर्क सेक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेटवर्क सेक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ पर एंटीना है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये एंटीना, ठीक है। और ये एंटीना पर हमारी RxTS केबल लगती है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, हमारे टिप्स है, समझ रहे ना, क्या है, टिप्स है। यहाँ से देखेंगे आप, ये देखिएगा कॉइल से होते हुए, ये देखिएगा इधर हमारा किस में जा रहा है, एंटीना में जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भी कोई आपकी एक कॉइल ओपन हो जाए या रजिस्टर ओपन हो जाए, तब भी आपका नेटवर्क स्लो नेटवर्क में चला जाएगा, यानी कि हो सकता है 1-2 पॉइंट का नेटवर्क बने, इससे ज्यादा ना बने। तो यहाँ तक की लाइन को आपको सबसे पहले चेक कर लेना। फिर RxTS केबल जो लगती है यहाँ से लेके सब बोर्ड से लेके मेन बोर्ड तक आपको चेक कर लेना है। इसको मेन बोर्ड में देखेंगे, एंटीना में यहाँ पर मिलेगा आपको, ये देखिएगा ये हमारा एंटीना रहा, ठीक है। यहाँ पर एंटीना लगता है और एंटीना से देखेंगे ये कंटिन्यूटी हमारी इस वाले एंटीना में गया, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीमीटर से जैसे चेक करेंगे तो बीप बीप की साउंड आएगी, ठीक है। अगर यहाँ से बीप तक की साउंड नहीं आ रही तो समझ लेना कहीं ना कहीं ओपन हो गया है। आप यहाँ से यहाँ तक जंपर मार के या यहाँ तक मार के भी बना सकते हैं, समझ रहे हो ना बात को, स्लो नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ठीक। आगे देखेंगे, यहाँ से जाती हुई है लाइन हमारी, कहाँ जाती है, 22-23 नंबर की, ये देखिएगा 22 नंबर के पिन पर। अगर यहाँ से यहाँ तक में कोई भी कोयल ओपन हो गई या ड्रॉप डाउन केस में टूट गई, तब भी आपके नेटवर्क क्या बनेंगे, स्लो नेटवर्क या नो सर्विस में चला जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में इन सभी को चेक करना होता है। हर 2G PFO का सेम ऐसा ही मिलने वाला, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, 22 नंबर के पिन से इन करेगा, ठीक है। और ये कॉइलें बीच में लगी रहेंगी, ठीक है। जैसे बात की जाए, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए एंटीना टिप से होते हुए एंटीना पर जा रहा है, ठीक है। एंटीना टिप से हमारी 2G IC के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट देगा और यहाँ से इन करेगा, ठीक है। अब ये दो वोल्टेज और बनाती है, VIO वोल्टेज बनाती है, देखेंगे ये देखिएगा WTR के लिए, ठीक है। ये 2 और 3 नंबर के पिन से WTR के लिए बनाती है। तो WTR के पास कैपेसिटर पर आप देखेंगे तो ये भी आपको 2 वोल्टेज ये देखिएगा यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब ये तो हुआ 2G की रिक्वायरमेंट के लिए। इससे पहले एक और वोल्टेज बनेगा, वो बनता है आपका BPH पावर को, ये देखिएगा 9 और 10 नंबर के पिन से, क्योंकि नोच कट पॉइंट इधर है तो 9 एंड 10 इधर होगा, ठीक है ना, क्योंकि IC क्या है हमारी, एंटी बाई क्लॉक चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस कैपेसिटर में क्या बनेगा,
बीपीएच पावर बनेगा। कॉइल में भी आपका क्या बनेगा, बीपीएच पावर। अगर ये भी नहीं बनेगा तब भी आपके नेटवर्क नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ना आपको। चलिए अब यहाँ पर मेन जो टॉपिक है हमारा WTRIC, ये देखेंगे यहाँ पर WTRIC है। ठीक है, और ये हमारे VREG, आप VREG का मतलब पावर आईसी से जो हमारी रिक्वायरमेंट आती है वोल्टेज के लिए 1.8 वोल्टेज 1.0 वोल्ट। ठीक है, एक मिल गया, एक होगा 1.8 वोल्टेज। चलिए देखते हैं किधर है, देखेंगे 1.8 वोल्टेज कहां बन रहा है, इस कैप में बन रहा है ना, और 1.0 इसमें। इन दोनों में आपको वोल्टेज चेक कर लेना है, कितने वोल्टेज बनने चाहिए, 1.8 और 1.0 वोल्टेज। किस कंडीशन में, अप एंड डाउन हो, फोन चालू हो, फोन की डिस्प्ले ऑन हो, सिम पड़ी होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, तभी ये वोल्टेज बनेंगे। ठीक, तो ये वोल्टेज अप एंड डाउन में मिलने चाहिए। अगर स्टेबल हो जा रहा तब हम क्या करेंगे, आईसी को रिवॉल्व एंड रिप्लेस करेंगे, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप नेटवर्क में सर्च करवाते हैं, लिस्ट बन रही है तब भी नेटवर्क नहीं बन रहे हैं, तब भी हमें WTRIC को चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये तो रहा पूरा तुम्हारा सेक्शन, खाली हम WTRIC के रिक्वायरमेंट से उसके वोल्टेज के आधार पर कि कौन से वोल्टेज अप एंड डाउन में कौन सी आईसी खराब होगी, इन दो इसी आईसी के थ्रू हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखेंगे पावर आईसी से मिलते हैं, आप देखिएगा, ये देखिएगा 1.8 और 1.0 की वोल्टेज की सप्लाई है, पावर आईसी से मिलती है। ये देखिएगा यहाँ पर, ये पावर आईसी है ना, हाँ, तो यहाँ से देखेंगे ये पावर आईसी, ये रह गई, सॉरी थोड़ा से दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए इधर देखिएगा, ये रही पावर आईसी है, ये देखिएगा। ठीक है, और ये हमारे 1.8 एंड 1.0 की, ये देखिएगा, ये लाइन हमारी 1.0 की है यहाँ पर, ये देखिएगा। और ये कहाँ आ रही है, हमारे WTR के इस कैपेसिटर पर, इन कैपेसिटरों पर कितना वोल्टेज बनेगा, 1.0 वोल्टेज इस पर मिलेगा और 1.8 वोल्टेज आपको इस पे मिलेगा। ठीक है, ये देखिएगा, और ये दोनों वोल्टेज कहां से बनते हैं, पावर आईसी से। ठीक है, चलिए और देखिएगा, इधर से ये बीपीएच हमारा मिल रहा है हमारा 2G आईसी के पास, ये देखिएगा। और ये हमारा चार्जिंग आईसी से मिलता है, चाहे वो सेकेंडरी पावर आईसी हो या फिर BQ आईसी हो। तो देखेंगे बीपीएच, ये देखिएगा सेकेंडरी पावर आईसी, और यहाँ पर देखेंगे, ये देखिएगा क्या है, 4G आईसी, दोनों से मिल रहा है। आप यहाँ पर भी मिलाएंगे तो BQ आईसी से आपको मिल रहा है, यानी कि PMI आईसी से मिल रहा है बीपीएच 3.7, और किससे मिला, 4G आईसी से, दोनों पर बीपीएच सेकेंडरी पावर आईसी से मिल रहा है आपको। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे एक और इधर से आउटपुट होता है हमारा, एक फिल्टर आईसी के लिए जाएगा, जो कि होगी हमारी 2G के लिए जाता है। चलिए देखिएगा, ये है हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा हमारा नेटवर्क। और यहाँ पर देखेंगे, ये देखिएगा, ये हमारी फिल्टर आईसी है, और फिल्टर आईसी से एक पिन से इन हुआ और इधर से ये WTRIC को लिए इनपुट करा दिए। ठीक है, तो कुल मिला के इस कंडीशन में ऐसे नेटवर्क आपके बनते हैं। कभी भी आपके स्लो नेटवर्क आ रहे हैं तो यहाँ से लेके नीचे से लेकर के एंटीना तक, यानी कि 2G आईसी तक आप चेक करिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले IMI नंबर और बेस बैंड जरूर चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई काफ़ी मेहनत पड़ती है। थैंक यू वेरी मच।